ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3, अविश्वसनीय परंतु सत्य। अति इंद्रिय अनुभवों के शोधों के परिणामों द्वारा आश्चर्यजनक खोजों का पता चला है। इस तथ्य के बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। पारलौकिक अनुसंधानों का योगदान। लंदन के अबेगस पब्लिशिंग हाउस ने कुछ वर्षों पूर्व शैला ऑस्ट्रेंडर और लिन श्रोइडर कृत साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड द आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवारों के उस पार की पारलौकिक खोजें शीर्षक वाली तथा पुष्ट प्रमाणों से युक्त एक पुस्तक प्रकाशित की। विगत 8 वर्षों के दौरान उक्त 2 महिलाओं ने वैज्ञानिकों की सहायता से अति इंद्रिय विषयों पर अनेक लेख प्रकाशित किए थे। 1968 ईस्वी में ये महिलाएं मास्को में आयोजित परामनोविज्ञान विषयक विशेष सम्मेलन में आमंत्रित की गई। वहां वे कई विशेषज्ञों से मिली और उनके साथ अति इंद्रिय अनुभवों के बारे में असंख्य शोधों पर चर्चा करने के बाद एकत्रित सामग्री का प्रयोग इस पुस्तक के लेखन में किया। लेखिकाओं का कहना है कि रूसी सरकार ऐसे प्रयोगों पर हर वर्ष 2 करोड़ रूबल खर्च करती है और परामनोविज्ञान के क्षेत्र में रूसी लोग अमेरिकी लोगों से कम 50 वर्ष आगे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी लोगों को अपने शोध में और तीव्रता लानी चाहिए। रूसी वैज्ञानिक अपने अधिकांश अनुसंधानों को गोपनीय ही रखते हैं। आयरन कर्टन्स यानी लोहे की दीवारें का यही तात्पर्य है। उन महिलाओं ने डॉक्टर वेलिसेव नामक एक परामनोवैज्ञानिक से साक्षात्कार लिया। डॉक्टर वेलिसेव का कहना था, सोवियत वैज्ञानिकों ने 25 वर्ष पहले ही दुर्बोध यानी टेलीपैथी में सफल प्रयोग कर लिए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि रूसी वैज्ञानिक काफी काल से शोध में लगे हुए हैं। यदि हम रूसी रॉकेट युग के जनक के.ई. सिलोस्की के लेखों को पढ़ें तो समझ सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक किस प्रकार विज्ञान की शाखा में भी शोध को प्रोत्साहन दिया करते थे। वे कहते हैं, सुदूर ग्रहों की यात्रा करते समय टेलीपैथी में प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक है। इस कला में निष्णात लोग मानव जाति के पूर्ण विकास में योगदान करते हैं। सुदूर ग्रह नक्षत्रों की ओर जाते हुए रॉकेट जिस तरह बाह्य जगत के रहस्यों को खोलते हैं, उसी तरह अद्यतीत अनुभवों का अध्ययन मानव मन के स्वरूप के रहस्यों को अनावृत कर देगा। यह मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि का या सफलता होगी। एडवर्ड सोमोव और दुर्बोध विशेषज्ञ कार्ल निकोलोव ने सोवियत रूस में परामनोविज्ञान पर प्रकाशित पुस्तकों की लोकप्रियता का विवरण दिया है। हाल ही में अतीन्द्रिय अनुभवों पर लिखित पुस्तकों की संख्या में 152% तक की वृद्धि हो गई है। तत्कालीन सोवियत सरकार ने सरकार द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को मुद्रित न करने का अधिकार सुरक्षित रखा था। इस प्रकार की पुस्तकें अब भी बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाता है और लोग इस विषय में रुचि रखते हैं। वहां चमत्कारिक खोजें हुई हैं और हो रही हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।